हिंदी ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे हिंदी ज्ञान धारा में कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 पाठ 2 लाख की चूड़ियां कहानी के प्रश्न उत्तर। तो आज का पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। इसका उत्तर है, लेखक को बचपन में अपने मामा के घर जाने का बहुत चाव था। उसके चाव का कारण वहां रहने वाला बदलू मनिहार था। वह उसे बहुत सी रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर देता था। यह गोलियां उसका मन मोह लेती थी। बदलू लेखक के मामा के गांव का रहने वाला था, इसलिए लेखक को उसे भी मामा कहना चाहिए था, किंतु वह भी दूसरे बच्चों की देखा देखी में बदलू को बदलू काका ही कहता था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय का अर्थ है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। अर्थात इस पद्धति में वस्तु को पैसा देकर नहीं खरीदा जाता, अपितु एक वस्तु को लेने के लिए दूसरी वस्तु दी जाती है। वस्तु के बदले में पैसा ना लेकर बस वस्तु ही स्वीकार करने की पद्धति को वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। परंतु वर्तमान समय में समाज पूरी तरह बदल चुका है और ये वस्तु विनिमय की पद्धति भी लगभग समाप्त हो चुकी है। अब बाजार से वस्तु खरीदने के लिए धन की ही आवश्यकता होती है। तो ये था प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस दिशा की ओर संकेत किया है? तो इसका उत्तर देखते हैं। इस पंक्ति में लेखक ने इस व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनी युग के आगमन के साथ लघु उद्योग समाप्त हो गए हैं। अतः हाथों से काम करने वाले कारीगरों के हाथों से काम धंधा छिन गया है, मानो उनके हाथ ही कट गए हो। एक मशीन सैकड़ों कारीगरों का काम कम समय में कर देती है, जिससे कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। इस पंक्ति में कारीगरों के बेरोजगार होने की ओर संकेत किया गया है, क्योंकि बच्चों आज के समय में मशीनी युग ने कारीगरों का जो काम धंधा था, जो छोटे छोटे लघु उद्योग है, बिल्कुल समाप्त कर दिए हैं। प्रश्न अभ्यास भाग 1 में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हिंदी ज्ञान धारा में प्रश्न अभ्यास के अगले भाग को लेकर। तब तक आप सभी बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और कोरोना से अपना ध्यान रखें, परिवार वालों का भी ध्यान रखें।